नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। ये एफएम डूंगरपुर 89.6 मेगाहर्ट्ज और आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम मेरी सहेली। और आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर शशि लक्ष्मी परमार, जो कि जूलॉजी प्राणी शास्त्र की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर में, और साथ ही साथ डॉक्टर प्रकृति पंड्या, जो कि संस्कृत विभाग से एक निजी कॉलेज में वहाँ पर अध्यापन करते हैं। आप दोनों को फिर से स्वागत है। तो आपकी चर्चा आगे बढ़ाइए। जी जी, मैडम का जहाँ पर हमने परिचय लिया है कि वो साइंस से है, तो हम साइंस को सोसाइटी से जोड़ करके आगे चर्चा बढ़ाते हैं। तो मैडम, आगे का मेरा प्रश्न ये है, आपसे क्वेश्चन है कि क्या विज्ञान को सरल भाषा में समझाना ज़रूरी है और महिलाएं और युवा इससे कैसे लाभ ले सकते हैं? देखिए, जब कठिन भाषा का प्रयोग किया जाता है तो वो सिर्फ किताबों तक रह जाता है। जब किसी चीज़ को सरल भाषा में समझाया जाता है तो वो आम जनजीवन में आ जाती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। साइंस का एक हवा बना दिया है कि भाई ये बहुत टिपिकल है, इंटेलिजेंट लोग ही पढ़ते, इस तरह से कुछ कहा जाता था पहले। लेकिन ऐसा नहीं है। इससे प्यारा कोई सब्जेक्ट नहीं है। प्रकृति में जो भी घटनाएं हो रही है, तारों का चमकना हुआ, दही का जमना हुआ, हम खाना खा रहे हैं, खाना जाने के बाद क्या हो रहा है, हम आंखें कैसे झपका रहे हैं, हम फिंगर्स कैसे मूव कर रहे हैं, हम मोटापा कैसे, हम मोटे कैसे हो रहे हैं, उसको कम कैसे करना है, सबके पीछे। तो इससे इंटरेस्टिंग विषय कुछ नहीं है। अगर हम साइंस को जीवन से जोड़ के देखते हैं तो कई सारी महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो महिलाएं जो हैं वो साइंस के द्वारा अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकती है। क्योंकि महिलाओं का जो बेसिक बॉडी है वो सारा का सारा हार्मोन से इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो आप अगर विज्ञान समझते हैं तो अपना बेसिक मेटाबॉलिज्म, एनर्जी एक्सचेंज, ये इन चीज़ों को बहुत बारीकी से और बिल्कुल अप्लाइड तरीके से समझ सकती है। तो अपना खुद के स्वास्थ्य को समझ सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। साथ ही दूसरी, जैसे आजकल एआई हो गया, मोबाइल चलाना हो गया, आईपैड चलाना हो गया, मशीन्स कुछ चलाना हो गया, रील्स बनाना, एडिटिंग करना, ये सब भी तो साइंस है। इसको बेसिक तरीके से अगर सरल भाषा में समझाया तो हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। हम अपनी लाइफ को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। और जैसे युवा लोग हैं तो हमारे आजकल जितने भी करियर्स हैं, मोस्टली लाइक मेडिकल हुआ, एआई हुआ, बायोलॉजी हुआ, एनवायरनमेंट हुआ, फार्मा हुआ, ये सब भी तो साइंस ही है। इसीलिए साइंस युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए तो बहुत ज़रूरी है, सीखना ही चाहिए। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, खाना पानी की तरह। चूंकि आप प्राणी शास्त्र से, तो मैं पूछना चाहूँ, हमारा जो एरिया है बागड़ का, डूंगरपुर का, बांसवाड़ा का, वो कहीं ना कहीं ब्लेस्ड माना जाता है प्रकृति की तरफ से। और ये कहते हैं कि कोई भी डिजास्टर यहाँ नहीं हो सकता, बाढ़ नहीं आ सकती, भूकंप नहीं आ सकता है, यहाँ पे ज्वालामुखी का सवाल ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तो कभी सूखा पड़ सकता है। यहाँ पे जंगल काफी, आप जानते हैं। लेकिन एक चीज हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से कई जो जंगली जानवर है, खास करके लेपर्ड्स और ये तमाम चीजें जो आ रही हैं, तो पर्यावरण भी आपका एक विषय है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या वास्तव में जानवर इतना सुरक्षित हो गए आज? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि डूंगरपुर बहुत ब्लेस्ड है कि यहाँ पर इतनी नेचुरल वाटर बॉडीज़ हैं, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, वन्य जीव भी बहुत अच्छे हैं, पेड़ पौधों की डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपने देखा होगा पिछले 10 वर्षों में जनसंख्या का ग्राफ काफ़ी हद तक बढ़ा। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा एक घर बने, स्कूल कॉलेजेस बहुत खुल रहे हैं, घर बहुत बन रहे हैं, रोड बहुत बन रहे हैं। तो जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट था इन एनिमल्स का, वो डिस्ट्रॉय हो गया। इसे हम बायोलॉजी की भाषा में हैबिटेट लॉस कहते हैं। जब हैबिटेट लॉस हुआ तो कई जातियां ऐसी थी जो कि विलुप्त हो गई और उनकी जगह ले ली कुछ ऐसी जातियों ने जो इस बदलते हुए एनवायरनमेंट में खुद को फिट रख सकते थे। तो ये चीज़ अभी डूंगरपुर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करी। हालांकि इस चीज़ को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। अभी हम इतने डिजास्टर के मोड़ पे नहीं खड़े हैं। इस चीज़ को सुधारा जा सकता है अवेयरनेस के जरिए। क्योंकि हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो जो भी हमारी हाउसिंग कॉलोनीज़ बन रही हैं या जो भी नई चीज़ें बन रही हैं, हम अगर सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे चले तो हैबिटेट लॉस जैसी जो समस्या है उससे जूझ सकते हो, उसको पार पड़ सकते हैं, निकल सकते हो। हाँ, एक समय था जब मंगोलिया और यूरोप से प्रजातियां बहुत सारी नवंबर में लगभग शुरू हो जाती थी। लेकिन एक दिन वीरेंद्र सिंह जी ने मेरे को बताया था कि अब
ये जो प्रजातियां हैं कम होती जा रही है, खास करके आप गैप सागर, ये जो शिवपुरा का जो एरिया है, या फिर आप रणसागर की बात करो तो वो पक्षी या वो नहीं पाए आ रहे हैं जो कि एक समय में एक समय में आते थे। जी मैडम। अब तो वो पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ गई है। जी हाँ, सीमेंट कंक्रीट की सब बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी हो गई बिल्डिंगें बन गई हैं, और उसकी वजह तो से ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि वो कहाँ जाएंगे फिर? कहाँ जाएंगे वो, इसलिए फिर वो घरों में आते हैं और फिर हम परेशान होते हैं कि अरे ये चीजें होगी, लेकिन हम ही तो सबसे बड़ा कारण है। बड़ा कारण है। जी, अगला प्रश्न आपसे। मैडम, बच्चों और युवाओं को जोड़ने के लिए बहुत आवश्यकता है साइंस से, क्योंकि ये नई पीढ़ी है और नई पीढ़ी ही कुछ बदलाव, नई पीढ़ी ने ही बदलाव लाए, तो अब जो आने वाली नई पीढ़ी है वो ही इस का सुरक्षा का उपाय भी हो सकती है और ये जो चेंजेस लाने वही ला सकती है, बट उसको साइंस से जोड़ना ज़रूरी है। और जहाँ पर पलायन करते जा रहे हैं शिक्षा से बच्चे, नई पीढ़ी जो है वो शिक्षा से पलायन करती जा रही है। ठीक है, डिग्री इंपॉर्टेंट है, डिग्री हो गई, हमको जितना पढ़ना है एग्ज़ाम में कर लिया, ये सब होता है, लेकिन वास्तव में जो विज्ञान है और वास्तव में जो एजुकेशन है उससे दूर है। उनमें उस चीज़ के लिए कैसे उनके अंदर वो चीज़ जगाई जाए, उनको कैसे जोड़ा जाए इससे? देखिए, बच्चे जो होते हैं या फिर किशोर जो होते हैं या फिर युवा जो होते हैं, उनका माइंड हमेशा ईगर होता, उत्सुक रहता है ना। तो हम बीइंग अ टीचर, बीइंग अ पेरेंट, हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन क्यूरियोसिटी को हम शांत करें। अगर हम बच्चों को साइंस सिखाना है, साइंस के अर्थ समझाने हैं, तो बच्चों को क्लासरूम से या घर से निकाल के फील्ड विजिट करवाएं, प्रकृति की गोद में ले जाएं, वहाँ पे जो इवेंट्स हो रहे हैं उनसे उनको रूबरू करवाएं कि ये चीज़ें क्यों हो रही है। मैं पहले भी एग्जांपल दिया, तारे क्यों चमकते, दही क्यों जम रहा, तो उनको फील्ड विजिट कराएं। दूसरा ये है कि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो कई इस तरह के पॉडकास्ट आते हैं, कई इस तरह के डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, या फिर कॉलेजेस में वर्चुअल लैब्स बनी हुई है, तो वहाँ पर जा कर के बच्चों को बताएं, इंटरेस्टिंग तरीके से बताएं कि ये शरीर है, शरीर के अंदर रक्त ऐसे संचारित हो रहा है, मसल्स का निर्माण ऐसे हो रहा है। तो बच्चे हमेशा क्यूरियस माइंड पे होते हैं, और जब ये ऑडियो विजुअल जब उनके दिमाग में इम्पैक्ट आता है तो वो उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिससे बच्चों में साइंस के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि डेवलप हो सकती है। सही है, ताकि वो जुड़े और जुड़ करके और इस चीज़ को देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें वो रिएक्ट करेंगे फिर आगे उस पर, ये चीज़ होगी। बहुत अच्छा लगा मैडम आपसे पूछ करके, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, और एज ए लेडीज़ आप जुड़ी हुई हैं इन सब चीज़ों से। तो एक्चुअली एक जेंट्स जब एजुकेशन हो या कोई भी फील्ड हो उसमें निकलता है, तो उसे मेरे ख्याल से इतने सारे जो होते हैं उससे क्रिटिकल जो कहते हैं फील्ड है उससे टकराने का और उससे इतना उसको जूझना नहीं पड़ता है। लेकिन एक लेडी होती है, उसको बहुत सारी चीज़ें वहन करनी पड़ती है, क्योंकि उसको गृहस्थी में भी होती है और वो एजुकेशन में भी होती है। तो मैडम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि महिलाएं जो होती हैं वो जब फील्ड में निकलती है तो खुद को नज़रअंदाज कर लेती हैं, घर का सब कुछ देख कर निकलेंगी, सोचेंगी कि चलो घर पे कोई भूखा नहीं रहे, भले 4 रोटी वो अपने लिए नहीं सेक पाएगी और उसे इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि चलो हम टिफ़िन पैक करके ले जाए, इतनी फुर्सत भी नहीं मिलती है, तो हम अपने आप को नज़रअंदाज कर लेते हैं। तो इसके लिए आप कोई ऐसा संदेश दें कि वास्तव में किस तरह से हम नज़रअंदाज करना छोड़ करके हम अपने पर भी ध्यान दे सकें, क्योंकि एक जो स्वस्थ दिमाग होता है तो वो दोनों तरीकों को अच्छे से निपटा लेता है, दोनों तरह के वो कार्य कर लेता है। और पोषण तो बहुत ज़रूरी होता है, वो सभी को पोषण देती है, पोषित करती है, खुद के लिए छोड़ देती है। मैं उसके लिए आपको चाहूँगी। बिल्कुल सही प्रकृति, मतलब आप हम भी इससे अछूते नहीं हैं। बिल्कुल, मतलब महिलाओं का ये रहता है कि चाहे उनका व्यवसाय हो, चाहे उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां हो, वो उसको अपने स्वास्थ्य से पहले रखती है ना। तो ये चीज़ हमेशा से देखने को मिली है, लेकिन महिलाओं को अपेक्षा भी यही रखी जाती है महिला से। एग्जैक्टली, अपेक्षा यही रखी जाती है, लेकिन महिलाओं को ये याद रखना चाहिए कि उनका स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत, एक जो स्वस्थ महिला है या खुश महिला है वो बहुत अच्छे से अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाएगी, है ना। ये जो मंच है उसके माध्यम से मैं ये कहना भी चाहूँगी कि महिलाओं का जो स्वास्थ्य है वो स्वार्थ नहीं है,
वो एक क्या कहते हो उसको, संरक्षण है ना। जी। अब अपने स्वास्थ्य का, अपने सपनों का, सही है। अगर आप स्वस्थ नहीं है तो आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे, आप 100% ऊर्जा भी नहीं दे पाएंगी, आप 100% अपनी शक्ति भी नहीं दे पाएंगी, आप 100% अपना प्रेम भी नहीं दे दूसरों को नहीं दे पाएंगी। इसलिए महिलाओं को तो मैं ये कहती हूँ कि भाई अगर आपको थकान हो रही है तो उसको नॉर्मल ना समझे। सही। अगर दर्द है, तकलीफ है, पेन है तो उसको टालिए नहीं कि चलेगा, हो जाएगा, ये मत कहिए। अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करना और उसको त्याग का नाम देना ये भी ठीक नहीं है। एक खुश महिला जो है वही अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रख सकती है। तो खुद को प्राथमिकता दें, खुद के स्वास्थ्य पे कंसंट्रेट करें। बिल्कुल, सबको लेकर चलना है, वहाँ पर खुद को भी उसी के अंदर है ऐसा मान करके साथ लेकर चलना है। क्योंकि अब आज का जो समय है, चलो कुछ समय का पहले का देखें यदि तो फिर भी एक क्राइटेरिया था लेडीज के लिए कि महिला जो है वो केवल घर का देख रही है या थोड़ा बाहर निकले तो ठीक है एजुकेशन में। लेकिन आज का जो टाइम है वो तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जिसमें उसको कौशल दिखाना है हर जगह पर। जैसे कहते हैं ना कि आज जो महिला है वो पुरुष के साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रही है। जैसे हम देख रहे हैं कि अंतरिक्ष में भी महिला का प्लेस बिल्कुल उसने अपना सुरक्षित कर लिया है स्थान, और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर किया, हर फील्ड में किया है। तो ये सारे तो जो कहे रचनात्मक कौशल है तो उन सब में भी उसको जाना है। तो मैं एक बात ये पूछना चाहूँगी कि वो शौक कितने ज़रूरी है आज की महिला के लिए, रचनात्मक कौशल के? रचनात्मक कौशल बहुत ज़रूरी है, न सिर्फ महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। कला जो होती है वो एक तरीके से आप ये कहें कि बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। हैप्पी हार्मोन्स के बारे में आपने सुना होगा, डोपामिन हुआ, सेरोटोनिन हुआ। ये हार्मोन जब सीक्रेट होते हैं तो शरीर में स्ट्रेस लेवल कम होता है। मैं खुद भी कला की शौकीन हूँ। मैं एक मेकरा में आर्टिस्ट हूँ, धागों से काम करती हूँ, क्रोशे बनाती हूँ, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। तो जैसे ये मेकरा में हमें है तो हम यहाँ पे अपने हैंड्स और फिंगर मूवमेंट करते हैं जो हमारी मोटर स्किल्स को बढ़ाता है। इसके अलावा जब आप पेंटिंग करते हैं, कैलीग्राफी करते हैं, तब ये जो है आपके माइंड को फोकस करने में हेल्प करते हैं। तो हर हमारे माइंड के दो हिस्से होते हैं, दिमाग के दो हिस्से, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो जो राइट हेमिस्फीयर जो होता है कला के माध्यम से बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, जिससे आपकी जो इमेजिनेशन पावर है वो बढ़ जाती है। और जब आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ जाती है तब आपका डिसीजन मेकिंग पावर जो होता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इसलिए कला तो बहुत ज़रूरी है, न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए। तो क्या योग और ये जिम वगैरह ये भी ज़रूरी है? बिल्कुल। प्रकृति क्या असर पड़ता है दिमाग पर, जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा। बहुत असर पड़ता है। देखिए मैं आपको इसका एक बायोलॉजिकल व्यू बताती हूँ। हमारा जो ब्रेन बना हुआ है उस ब्रेन में लगातार कुछ ना कुछ तरंगें चलती रहती हैं जिन्हें हम ब्रेन वेव्स कहते हैं। ये ब्रेन वेव्स में एक वेव होती है बीटा वेव। अच्छा। ये बीटा वेव का काम होता है कि आपको बहुत ज़्यादा सक्रिय रखती है। बहुत ज़्यादा, जब हम हद से ज़्यादा सक्रिय रहते हैं तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होता है, एंग्जाइटी डेवलप होती है। अच्छा। तो मोबाइल फ़ोन चला रहे, आप बहुत सक्रिय हैं, आप देखते जा रहे, 1 रील, 2 रील, 3 रील, 4 रील, आपकी बीटा वेव बहुत ज़्यादा निकल रही है। ठीक है। दूसरी वेव होती है अल्फा वेव और थीटा वेव। ये वो वेव होती है जो कि हमारे माइंड को शांत करती है और हमें फोकस्ड करती है। और तीसरी जो वेव होती है दैट इज डेल्टा। जब हम सो जाते हैं, जब हमारे शरीर में रिपेयर मैकेनिज्म चलती है तब ये वेव निकलती है। तो ये भी ज़रूरी। जब हम योग करते हैं दैट्स ऑल अबाउट ब्रीदिंग। जब भी हम योग करते हैं या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं या हम मेडिटेशन करते हैं तब यही अल्फा और
थीटा वेव्स बनने लगते हैं, जो हमारे माइंड को न सिर्फ शांत करते बल्कि हमें फोकस्ड भी करते हैं। बच्चों के लिए मैं कहना भी चाहती हूँ, मैं अपनी क्लास में कई बार पीजी के बच्चों को भी कहती हूँ कि जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या एग्जाम देने जा रहे हैं, उससे पहले आप 10 बार भ्रामरी कीजिए। सही है। जब आप भ्रामरी करते हैं आपका माइंड बहुत फोकस रहता है। ज्यादा बार नहीं, सिर्फ 10 बार आप फिंगर्स पे गिनिए और भ्रामरी कीजिए। या कोई भी योगा का कोई भी फॉर्म हो, जैसे संपूर्ण एक योग है, दैट इज सूर्य नमस्कार, वो आप करते हैं और अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल करते हैं, तो डेफिनेटली आज का असर आपके ब्रेन पे पड़ता है। तो ये योगा बहुत ज़रूरी है। अगर बात करूँ मैं जिम की, तो जिम में जब आप जाते हैं, घर से निकल के जब आप किसी स्टूडियो में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मौका मिलता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या है? जब आप कोई वेट उठाते हैं, जब आप डंबल्स उठाते हैं, उसमें क्या होता है, आपकी मांसपेशियों का यूज़ होता है। और जब आपकी मांसपेशियां मजबूत रहेंगी तब आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आपका जो फिजिकल लुकिंग है बहुत अच्छा रहेगा, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट रहेगा, आप में जो तनाव का जो हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं कॉर्टिसोल लेवल, वो काफ़ी हद तक बैलेंस रहता है। आपने देखा होगा कि कई बार महिलाएं या पुरुष जो कि बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं लेकिन उनका बेली बाहर आया हुआ रहता है। हाँ। आप देखते हैं, डॉक्टर्स उनको देखते ही बता देते हैं कॉर्टिसोल लेवल बहुत हाई है, आप मैग्नीशियम पिल्स लीजिए। तो अगर हम जिम जा रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। और महिलाओं के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगी, इफ़ यू वांट टू लुक यंगर तो आप जिम ज़रूर जाएं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करें और अपने जीवन में योगा को ज़रूर ही शामिल करें। और व्यक्ति का फिगर होता है ना, वो ऐसे केवल फिजिकली अट्रैक्शन नहीं देता है, वो फिजिकली उसकी प्रेजेंस नहीं बताता, उसकी माइंडली प्रेजेंस भी बताता है। जिम आपको फिजिकल एक अच्छा सा फिजिकल लेवल पे आपको हेल्प करेगा, योगा मेडिटेशन आपको मेंटल लेवल पे हेल्प करेगा। तो कल मैंने एक उसे देख करके उसकी एनर्जी कितनी है वो व्यक्ति सोचता है और सामने वाले पर भी वो एनर्जी बिल्कुल फोकस करती है। इतना बिल्कुल। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, बहुत ही बड़ी न्यूज़ रीडर है, एंकर है, रूबिका लियाकत। तो उन्होंने बताया था कि वहीं से उन्होंने वीडियो भेजा था कि वो जिम में गई थी, कहीं बहरीन गई हुई थी। तो शी वाज जस्ट एलोन, एक ही लेडी थी और एक था कोई। अभी थोड़ी देर पहले मैं मॉल में गई थी, सब लेडीज वही मॉल में ही थी, लेकिन नोबडी इज इन जिम। यानी कि महिलाएं, पुरुष तो हैं, साथ ही साथ महिलाएं भी कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य के प्रति मतलब लापरवाही जिसे हम कह सकते हैं, उसकी वजह से ये तमाम तरह की बीमारियां जो उपज आ रही हैं, वो तो कहीं कहीं स्वास्थ्य के लिए बहुत ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये FM डूंगरपुर 89.6 मेगाहर्ट्ज और आप सुन रहे थे आज का हमारा कार्यक्रम मेरी सहेली, और मेरे मेहमान थे डॉक्टर प्रकृति पंड्या मैडम और साथ ही साथ डॉक्टर शशि परमार मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे इस एपिसोड के जुड़ने। थैंक यू।